बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट में जनाब फड्डा पड़ा हुआ है। फड्डा तो खैर 26 महीने तरमीम के नफाज के बाद ही शुरू हो गया था। अब ये लग रहा है कि ये इख्तियारात की लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये फड्डा जो है, मीडिया जो है वो जल्दी पे तेल डालने का काम कर रहा है और ऐसी मंजर कशी कर रहा है कि जैसे जनाब दोनों तरफ से जो जज साहबान है वो डांगे पकड़ के खड़े हो गए और किसी वक्त में इन्होंने पंजाबी में डांगो डांगी हो जाना। ऐसी सूरत नहीं है। और दूसरा, क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म है? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का जुडिशियल रिव्यू करना चाहते हैं, अदालती जायजा लेना चाहते हैं रेगुलर बेंच के तौर पे। क्या उनका ये इख्तियार है? क्या ये इख्तियारात से तजावज़ है? क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल एक्टिविज्म प्लस है, या फिर आइन और कानून के नफाज का मामला है? ये सारी सूरत जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। ये आपके इल्म ही है कि 13 जनवरी को एक केस लगा था जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और इरफान सादत खान साहब पर मुश्तमिल बेंच था। तो वहाँ ये मामला है जनाब, ये तो टैक्स का मामला है, टैक्स से मुतल्लिक़ एक मैटर था। तो वहाँ ये आया अदालत के सामने जनाब, ये तो कस्टम एक्ट 1969 की तशरीह का मामला है, कुछ दफात की तशरीह का मामला है, तो ये रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता, तो ये आइनी बेंच को भेज दिया जाए। दरखास्त गुजारा उनका मुद्दा लयान की तरफ से ये कहा गया, सलाहुद्दीन साहब उनके वकील थे एक, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो 26 आईनी तरमीम में तो जनाब जो आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, ये जो भी 26 आईनी तरमीम है, ये वो कहते हैं जनाब ये तो अदलिया के जो इख्तियारात हैं, अदलिया की आज़ादी पे कदरने लग गई हैं। तो इन्होंने कहा जनाब ठीक है, हम फिर इसका जायजा ले लेते हैं। आइन के आर्टिकल जो 191A है 26 आईनी तरमीम का, जिसके तहत आइनी बेंच तश्कील दिया गया है, तो जनाब ठीक है, हम इसका जायजा ले लेते हैं। अब तैयारी श्यारी करके हैं, हम देखेंगे कि जनाब बेंच जब प्रोसीडिंग शुरू कर देता है तो उससे तो केस वापस नहीं लिया जा सकता। और 2-3 मुकदमात के भी उन्होंने हवाले दे दिए। तो उन्होंने एक तो साबर शाह केस का हवाला दिया जो 1995 का है, जजमेंट है, और एक जो है कदीर चौधरी वाली जजमेंट है 1963 की, वो तो 1973 के एंड से पहले की है, और एक मार्बरी बनाम मेडिसन, ये अमेरिका की एक जजमेंट है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की 1803 की, उसका ये हवाला दे दिया इन्होंने। अच्छा, अब ये अमेरिका के जो नज़ायर हैं वो पेश कर रहे हैं, उसमें यही कहा गया था जनाब जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है। वहाँ वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये अमेरिका की ये जजमेंट दी थी। तो ये वहाँ के जो नज़ायर हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो फैसले हैं, हमारी अदालतों के जो नज़ायर हैं फैसलों की, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ये आगे जाके मैं थोड़ा सा इस पर बात करता हूँ, पहले थोड़ा सा पस मंजर बता दूं, फिर इसके बाद जनाब 16 तारीख को जनाब ये केस लगाया जाए दोबारा। 16 तारीख दे दी कि तैयारी करके आए वकील इस नुकते पे जनाब कि ये क्या जो बुनियादी आईनी ढांचा है उससे मुतसादम तो नहीं है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, खासतौर पर 191A वाली जो बात थी, इसको लेके उन्होंने कहा। तो फिर 16 तारीख को जनाब ये केस जो है ये बेंच तब्दील हो गया, यानी जस्टिस इरफान सादत खान साहब की जगह अकील अब्बासी साहब, जस्टिस अकील अब्बासी साहब वो शामिल कर दिए गए। अकील अब्बासी साहब ने जो फैसले दिए हुए थे सिंध हाई कोर्ट के जज के तौर पे, ये जो अपीलें थी ये उन्हीं के खिलाफ थी, वो सुन नहीं सकते थे। तो इन्होंने फिर 16 तारीख को एक हुक्म जारी किया जिसमें ये कहते हैं कि जनाब ये पुराने बेंच में लगाया जाए 20 तारीख को, जो यानी कि इरफान सादत खान साहब को दोबारा शामिल किया जाए और अकील अब्बासी साहब, क्योंकि ये केस सुन नहीं सकते इसलिए ये इनको ज़ाहिर है फिर बैंक से अलग कर दिया जाए, इस तरह की इन्होंने ये जजमेंट दी। तो वो 20 तारीख से पहले ही ये बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर कमेटी ने ये फैसला किया कि जनाब उनके सामने नोट किया। तो वो जनाब उन्होंने कहा रजिस्ट्रार ऑफिस का, तो उन्होंने कहा जनाब ठीक है, ये तो वाकईतन जो है आईनी बेंच का मामला है तो आईनी बेंच को भेज दिया जाए। तो 17 तारीख को उन्होंने ये फैसला करके सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर कमेटी के 2 अरकान ने, जस्टिस मंसूर किया उसमें शामिल नहीं हुए, और कमेटी के दीगर 2 अरकान यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान याही अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं, उन्होंने ये केस जो है ये रेफर कर दिया आईनी बेंच को। अब आईनी बेंच में ये केस जो है ये कस्टम एक्ट वाला जो है ये लगा हुआ है 27 जनवरी को। तो 20 तारीख को इन्होंने कहा 20 तारीख को जो पुराने वाला बेंच है उसके सामने मामला रखा जाए, वो केस ही चला गया उधर। तो 20 तारीख को एक बेंच होता है जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब पर मुश्तमिल, तो उनके सामने केस ही नहीं आता।
ज़बानी कलामी जनाब एक वकील साहब आते हैं, वो कहते हैं जनाब वो आज मैं आया था कराची से, राशिद सलाहुद्दीन साहब ही आते हैं, तो जनाब ये जो है ये केस लगा नहीं आपके सामने, तो उन्होंने जनाब हम पता करते हैं, तो उन्होंने जनाब इसका नोटिस ले लिया, और नोटिस लेने के बाद जनाब उन्होंने जो मुतलका एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जिसे कहते हैं, नजर अब्बास मेरे ख्याल उनका नाम है, उनके खिलाफ जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। जनाब जब जुडिशल आर्डर था तो जनाब हमारे पास क्यों नहीं लगा, तो ये उधर कैसे चला गया, को रेगुलर बेंच जो है वो लिस्ट, यानी उनका ये मतम नजर ये है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का जनाब वो ले सकता है, जो रेगुलर बेंच है वो कॉग्निजेंस ले सकता है आईनी मामलात पे भी। वो कहते हैं हमारा इख्तियार सलब नहीं किया जा सकता, वो इस तरह का उनका जो ये मौक़िफ़ है। तो वो उसके बाद जनाब फिर तौहीन अदालत का नोटिस जारी रहता है। गुज़श्ता यानी 21 जनवरी को रजिस्ट्रार साहब भी पेश होते हैं, तमाम तफसीलात जो है वो सामने रखते हैं कि जनाब गलती से लग गया था, ये गलती हो गई थी एडिशनल रजिस्ट्रार से, तो फिर हमने नोट लिखा था आपके फैसले के बाद, 16 तारीख वाले फैसले के बाद, तो 17 तारीख को इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी कमेटी का, और उन्होंने ये मामला जो है ये भेज दिया है आईनी बेंच को। तो इन्होंने जो कहा जनाब वो तो जुडिशल आर्डर था, इन्होंने फिर तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए, और हामिद खान ये देखिएगा जो अदालती मावन 2 मुकर्रर किए हैं इस मामले में, जो तौहीन अदालत का केस है इसमें अदालती मावन जो है वो ये बताएंगे कि जनाब अगर जुडिशल आर्डर हो जाए तो क्या उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी है वो मुकदमा जो है वो तब्दील कर सकती है, आईनी बेंच को भेज सकती है रेगुलर बेंच से लेके। ये हामिद खान साहब पीटीआई वाले जो हैं और मुनीर मलिक साहब, ये 2 सबान जो अदालत की मामलत करेंगे। वकील ने, वो सरकारी वकील ने जो कहा भी आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कि जनाब ये जो अब तो ये फौजदारी केस है, ये जो आप सुन रहे हैं ये तो तौहीन अदालत का केस है, इसमें तो ये आइन की तशरीह वाला मामला नहीं। वैसे भी जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें जो इनके थे ना जनाब इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कोई हुक्म भी दिया जा सकता है, उसमें भी तरमीम हो गई हुई है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये ऐसा नहीं कर सकते, वो जो प्रेयर है, जो इस्तदा है दरखास्त की, उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इन्होंने बहरहाल ये कर दिया, और आज फिर ये केस लगा हुआ है। और जो मैं ये कह रहा हूँ ना जनाब, ये जो मीडिया है ये जलती पर तेल का काम कर रहा है। ये जनाब खबरें चलती रही हैं तमाम तमाम तकरीबन तमाम जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उन पे कि जनाब ये जो केस है तौहीन अदालत की कार्रवाई वाला एडिशनल रजिस्ट्रार के, ये डी लिस्ट हो गया है। डी लिस्ट यानी कि ये अब नहीं लगेगा, आज 22 तारीख को ये केस नहीं लगेगा, और रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर, हालांकि ऐसा नहीं, मैंने अपने जराये से ही पता किया है, और जो उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद है जनाब आज 22 तारीख को ये केस जो है ये लगा हुआ है, और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब के बेंच में ही लगा हुआ है। लेकिन इससे ये लगता है जनाब दूसरी पार्टी यानी चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो जनाब उन्होंने अब केस ही वापस ले लिया, इनसे डीलिस्ट कर दिया। ऐसा हुआ ही नहीं, आज इस केस की समाअत हो रही है। अच्छा, दूसरी जो बात ये मैं कर रहा था कि जनाब इख्तियारात से तजावुज़ वाली, या फिर देखें अब दौरान समाअत जो है ना, जो रजिस्ट्रार से गुफ्तगू हो रही थी तो अकील अब्बासी साहब ने कहा जनाब बड़ा शोर था जनाब, लगता नहीं आईनी तरमीम वाला केस, आईनी तरमीम वाला केस। अब जब लग गया, यानी कि हमने 191A की तशरीह वाला मामला मंसूर अली शाह साहब वाले बेंच ने जब ले लिया है, तो अब वो भी नहीं, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब ये देखें, जब इनको ये शक पड़ता है कि हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला आने वाला है तो जनाब बेंच ही बदल देते हैं कि आज ये अदलिया की आज़ादी जो है उसके खिलाफ नहीं है, उसके मुनाफी नहीं, इस तरह की उन्होंने बात की। यानी ये मामला जो है ये 26वीं आईनी तरमीम की तशरीह का मामला है, यही लगता है ना। अब 26वीं आईनी तरमीम से सबसे ज्यादा जो शख्सियत मुतासर हुई है, अदालती शख्सियत, वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं। और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है, क्या जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है जिसकी खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कार्रवाई कर सकती है, जज को उसके ओहदे से हटा सकती है, क्या अपना ही केस कोई जज सुन सकता है? ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है उसका जो आर्टिकल 4 है वो ये वाज़े तौर पे कहता है कि कोई जज अपना केस नहीं सुन सकता, अपने रिश्तेदारों का केस नहीं सुन सकता, करीबी दोस्तों का केस नहीं सुन सकता। अगर उसके सामने लग जाए केस तो वो लाजमी तौर पर उसे सुनने से इनकार कर देगा। लेकिन यहां मामला उल्ट हो गया हुआ है, वो जिद है कि मैंने ये केस सुनना है। कोड ऑफ कंडक्ट कहता है जनाब नहीं सुन सकते क्योंकि आपका अपना मुफाद वाबस्ता है। अगर 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाती है
जिसको नल एंड वाइड करार दे देते हैं, तो फिर तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। और 26वीं आईनी तरमीम की वजह से याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस हैं, और मंसूर अली शाह साहब ने बनना था, वो नहीं बन सके। दूसरा यह कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने समाअत के दौरान ये कहा, आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया होता है। यानी वो जो कहते हैं कि जनाब देखें, मुकद्दर देखें कि जनाब आप हमारे पास केस लगाते नहीं थे, कानून की तशरीह वाले वो आईनी बेंच को भेज देते थे, लेकिन देखें हमारे पास आ गया ना केस, और अब हमने उस पर वो जो है उसमें नोटिस ले ली है, अब वही जो है केस हम रेगुलर बेंच के तौर पे इसको देखेंगे, ये वो कह रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने खत लिखा है जो एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ, तो वो कार्रवाई इन्होंने शुरू की, तो फिर एडिशनल रजिस्ट्रार को जो है वो उनके ओहदे से हटा भी दिया गया है, रेस्टिज भी जारी हो गई। वो कहते हैं जनाब उन्होंने संगीन गलती की, एडिशनल रजिस्ट्रार नजराबाद शायद में भी उनका नाम है, तो जनाब उन्होंने बजाय इसके कि ये केस जो था ये था आईनी बेंच का, उन्होंने आईनी बेंच को भेजने के बजाय रेगुलर बेंच को भेज दिया, तो जिससे ये सारा फड्डा हुआ। तो वो कहते हैं उनको फौरी तौर पे उनके ओहदे से हटा दिया गया, और रजिस्ट्रार को कहा कि जनाब मामला देखे, यानी हल्की फुल्की इंक्वायरी टाइप का मामला हो गया ना। तो ये कहते इन्ना बड़ा जनाब जिन्हें पार्टीज और अदालत जरा टाइम जाया होया, वसाइल जाया हुए ने, ये उन्होंने कहा, और मामला वो चला गया हुआ आईनी बेंच में। तो ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है, एक दिन पहले वो ये कह रहे थे 20 तारीख को जब केस की समाअत कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये बताया गया ना उन्हें कि जनाब ये तो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर कमेटी के सामने रखा गया था, उन्होंने आईनी बेंच को भेज दिया, और आईनी बेंच जो है उसकी जो कमेटी है उसने 27 तारीख को लगा ली अपने पास हो। तो इन्होंने ये कहा कि जनाब ये मंसूर अली शाह साहब हैं, ये खबर जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ये कहते हैं जनाब मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूँ, लेकिन अजलास का मुझे नहीं पता चला, एक दिन पहले ये कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो मुझे उन्होंने बुलाया था कमेटी के इजलास में, लेकिन मैंने ये कह दिया कि जनाब मैंने तो जुडिशियल ऑर्डर जो कर दिया हुआ है 16 तारीख को, ये 17 जनवरी को इजलास होता है, 16 जनवरी को मैंने तो जुडिशियल ऑर्डर कर दिया था जनाब पुराने बेंच में लगाया जाए, तो मेरी तो शिरकत करना जरूरी नहीं है, तो मैंने अपना नुक्ता नजर दे दिया हुआ जुडिशियल ऑर्डर में, ये वो कह रहे हैं। अब इन्होंने यानी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जिन्होंने 16 तारीख को ये ऑर्डर किया था जनाब 20 तारीख को ये पुराने बेंच के सामने लगाया जाए, यानी इरफान सादत खान साहब को शामिल किया जाए अकील अब्बासी साहब की बजाय, तो ये उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और साथ अमीरुद्दीन खान साहब को, जो ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी बनी हुई है, उनके दोनों अरकान को कि जनाब ये जो है ये जुडिशियल ऑर्डर था, वो कहते हैं हमारा, तो इसमें अमल नहीं हुआ। यानी दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि जनाब तुसी साडा हुक्म नहीं मनिया, साडा हुक्म सी, अदालत का हुक्म सी। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जनाब अदालती जुडिशियल ऑर्डर को ना मानना जो है ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। दूसरे लफ्जों में वो चीफ जस्टिस को कह रहे हैं जनाब आप भी तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए, अमीरुद्दीन खान साहब को भी कह रहे हैं जनाब आप मुर्तकब हुए, कल को जब बेंच सुनेगा आईनी बेंच उसके अरकान को भी कहेंगे जनाब आप जो है ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, और जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसका तो मामला जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल ही रही है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब ये एक तो कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात होगी, और दूसरे इख्तियारात से तजावुज़ वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, 26वीं आईनी तरमीम जो है वो नाफिज़ुल अमल है। अब 26वीं आईनी तरमीम जब तक कलअदम नहीं हो जाती या पार्लियामेंट तरमीम के जरिए उसे वापस नहीं ले लेती, ये रेगुलर बेंच का इख्तियार ही नहीं है। किसी तरह भी ये रेगुलर बेंच जो है इस केस की समाअत नहीं कर सकता जिसमें आइन की तशरीह का मामला हो या कानून की तशरीह का मामला हो, ये लिख दिया गया है, इसीलिए तो वो बेंच बना। अब ये कहते हैं जनाब रेगुलर बेंच के तौर पे हमने जनाब जो इसकी समाअत करनी है। रजिस्ट्रार ने भी ये कहा, जजेस कमेटी ने भी ये डिक्लेयर किया कि जनाब ये केस जो है वो गलती से लग गया था रेगुलर बेंच में। अब माजी में जब इनके पास ऐसा केस आता था 26वीं तरमीम के फौरन बाद, तो ये उसको आईनी बेंच को भेज देते थे, रेफर कर देते थे, जनाब ये तो आईनी बेंच का मामला है, तो उधर भेज देते थे। अब ये कहते हैं ना अल्लाह भी कोई मनसूबा डिजाइन करता है, तो हो सकता है जज भी कोई मनसूबा डिजाइन करते हैं, और इन्होंने एक डिजाइन के तहत जो मामला है कि जनाब जो बटेरा आ गया पैर थले तो हम जनाब जान नहीं देना इन्होंने, कोई जजमेंट ना कट के। अब देखें किसी भी मुल्क का जो सिस्टम है वो सबसे बड़ा जो कानून है वो आइन है,
उसके ताबे कानून बनते हैं, उसके तहत रूल्स बनते हैं, और रूल्स और कवानीन और आइन के मुताबिक जो है उनके ताबे जो अदालतें हैं वो फैसले करती हैं। अब सबसे जो बरतर चीज है आइन है। आइन जो है वो अदालती फैसलों को भी गैर मौसर बना सकता है, तरमीम के जरिए होता है ऐसे। और ये क्या अदालती 2-3 जजमेंट्स हैं, वो भी एक 1973 के आइन से और एक अमेरिका के आइन से पहले की और एक अमेरिका की अदालत की जजमेंट है, उन पे इंसार करके अगर ये चाहते हैं कि जनाब हमने तो वो नोटिस ले लिए तो अब वापस नहीं हो सकता, आइन बरतर है या फिर रूल्स वगैरह जो है वो बरतर है। आइन बरतर है सर। ये जो गैर मुतलका बेंच में लगने वाला मामला है ना, इस हवाले से मैं आपको एक दिलचस्प वाक्य सुनाता हूँ। मैं उसका एक किरदार हूँ उस वाक्य का। ये एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है। उनके ग्रुप एडिटर और जो रिपोर्टर थे हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा किसी ने दर्ज करवा दिया, उसमें जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी लगा दी जनाब उन्होंने। तो अब जब दहशतगर्दी का मुकदमा हो तो फिर जो सुनवाई के लिए जो लाहौर हाई कोर्ट में अगर आप बेल के लिए भी आते हैं ना, वो अबूरी जमानत के लिए आए थे, कबल गिरफ्तारी जमानत के लिए आए थे, तो वो डिवीजन बेंच होता है, 2 जजों पर मुश्तमिल बेंच होता है। अब उनकी ये ख्वाहिश थी कि जनाब जस्टिस मलिक क्यूम साहब जो हैं वो बड़ा रिलीफ देते हैं, रिलीफ देने वाले जज हैं, तो उनके पास लग जाए। तो मौजूम आजाद साहब रजिस्ट्रार होते थे, तो हम उनके पास गए, तो मैं भी साथ चला गया। तो उन्होंने जनाब कहा कि जनाब ये तो डिवीजन बेंच में लगेगा, ये देखें। वो जो पिटीशन थी ना उसके ऊपर जो हेडिंग थी उसमें लिखा हुआ था, जो दफात लिखे थे FIR नंबर फलाना, दफात फलां फलां फलां, वहाँ वो ATA की दफा भी लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये तो सीधा सीधा मामला जो है, ये जो है हमारा जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल है, ये तो उसको भेजेगा डिवीजन बेंच को, किसी भी डिवीजन बेंच चल जाएगा, मतलब सिंगल बेंच में तो लग ही नहीं सकता। तो वहाँ मैंने उन्होंने कहा, मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा जनाब ये ऐसा है कि जो हेडिंग है ना उसमें हम जो 3-4 दफात दे देते हैं, आगे लिख देते हैं ETC वगैरह वगैरह, तो FIR की कॉपी जो है वो लिख देते हैं जनाब लाफ है। तो वो जाहिर है फिर जब वहां जाएगा वहां तो ये जाहिर सामने तो नहीं होगा, उन्होंने पूरी फाइल थोड़ा पढ़नी है, तो मोटा मोटा ऐसे देखना होता है। तो वो वहां गए तो उन्होंने जनाब मलिक क्यूम के पास लग गया वो केस, सिंगल बेंच के बाद। मलिक क्यूम साहब ने जब देखा तो उन्होंने इंटरिम बेल दे दी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा जनाब ये तो केस जो है ये DB का केस है, मेरा तो केस ही नहीं बनता, मैं तो इसको सुन ही नहीं सकता। तो उन्होंने फिर जो केस जी की फाइल जो चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी गई ना, ये डिवीजन बेंच में लगे। ये होता है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस की गलती से अगर कोई मुकदमा डिवीजन बेंच की बजाय सिंगल बेंच में चला जाता है, तो क्या सिंगल बेंच के जो जज साहब हैं वो जिद कर सकते हैं कि जनाब नहीं ये मेरे पास लग गया है, गलती से लगा है, जैसे भी लगा है, तो जनाब ये मैंने तो आप इस पर जनाब नोटिस कर दिया हुआ है, तो मैं ही सुनूंगा अकेला। हालांकि ये उनका इख्तियार नहीं है। अगर वो कोई फैसला करेंगे ऐसा, तो वो उसको परइंक्योरियम कहते हैं, एक लफ्ज है कि जनाब वो ऐसा फैसला है जिसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, वो वाला फैसला है। अगर ये रेगुलर बेंच जो है ये आईनी बेंच का इख्तियार इस्तेमाल करेगा जो कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर वही होगा जो मैंने अर्ज किया है कि ये ऐसा फैसला होगा, इख्तियारात से तजावज़ होगा ये। और इसको ये जो परइंक्योरियम की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आपको याद होगा कि मोइनुद्दीन खान और लीम अख्तर अफगान साहब ने जो मखसूस नशिस्तों वाले केस में इख्तिलाफी नोट दिया था, उन्होंने भी ये कहा था कि ये 8 जजों ने आइन से तजावज़ किया है, तो ये जो मुतलका काम है ये उनके फैसला मानने के पाबंद नहीं, क्योंकि वो फैसले कोई नहीं है, परइंक्योरियम जजमेंट है वो। तो ये अब ये जो मैंने अर्ज किया ना जनाब, अमेरिका की जजमेंट जो है उसका तो हवाला दे रहे, अपने मुल्क की जजमेंट जो है उनको देख नहीं रहे। वो तो खैर मोइनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब की जजमेंट तो अकलीती फैसला था ना, उसमें तो अमल नहीं होना, लेकिन और बहुत सारी जजमेंट्स हैं। फुल कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है सर कि बिला इख्तियार कोई फैसला जो है दिया ही नहीं जा सकता, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। एक तो बड़ा मशहूर केस है डॉक्टर जफर नबी केस, उसमें यह हुआ था कोई आर्डर हुआ जनाब, तो इन्होंने आर्डर माना नहीं, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। तो वो फिर अपील में गए, तो अपील में ये डिक्लेयर किया गया कि जो आर्डर पहला आर्डर था जिसको नहीं माना गया, जिसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा रही है, वो विदाउट जुरिडिक्शन था, उस जज का इख्तियार ही नहीं था, इसलिए अगर उसमें अमल नहीं किया गया तो ये तौहीन अदालत नहीं है। ओके। और दूसरी जजमेंट फुल कोर्ट की जजमेंट है,
जब परवेज मुशर्रफ ने पीसीओ जारी किया ना 2007 में, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तार चौधरी समेत 43 के करीब जो जजेस हैं आला अदलिया के, हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, वो फारिग कर दिए गए थे। तो उस पीसीओ को चैलेंज करवाया गया टिक्का मोहम्मद इकबाल के जरिए, वो मुशर्रफ का करीबी आदमी था, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो जोगर कोर्ट में जाके, यानी पीसीओ जजों के बाद जाके लग गई, तो उन्होंने कहा जनाब जब पीसीओ जो है जारी किया कि जिसके तहत ये दोबारा रफ लेना था, वो बिल्कुल ठीक है, ओके है, तो उन्होंने जब ओके कर दिया। अब उसके बाद जनाब ये बहाल हो जाते हैं 2009 में, और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने और मुखला तंजीमों ने चैलेंज किया हुआ था उस पीसीओ को, 2007 वाले पीसीओ को। ये उसके ऊपर ना फिर फुल कोर्ट बनती है, और ये फुल कोर्ट जो है ये 31 मई 2009 को ये जजमेंट देती है, जिसका मैं ये हवाला दे रहा हूँ। तो उन्होंने जो टिक्का मोहम्मद इकबाल वाला केस में फैसला था डोगर कोर्ट का पीसी वाला का, उन्होंने कहा ये तो पर इंक्यूरियम है, ये तो गैर मौसर है, ये तो इख्तियारात से तजावज़ है, तो ये तो फैसले कोई नहीं, यानी कोई ऐसा अदालती फैसला वो उसमें ये डिक्लेयर किया गया। और प्रिंकोरियम जो है वो ये है कि आइन और कानून से मुताबिकत ना रखता हो फैसला जो अदालत का, और दूसरा ये कि लीगल अथॉरिटी ना हो उसके पास, अदालत के पास, और तीसरा ये कि वो अज्यूम कर ले ज्यूडिक्शन, लेकिन उसकी ज्यूडिक्शन हो ना, ये वाला मामला है। अब आप खुद देख लें कि जो रेगुलर बेंच है सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार है, उनकी ज्यूडिक्शन है। ये 26 महीने तरमीम तो कहती है कि नहीं, उनकी ज्यूडिक्शन नहीं है। अगर कोई एक दो अदालती नज़ायर मौजूद है कि किसी बेंच के पास अगर केस चला जाता है तो वो जज की मर्जी के बगैर वहां से ट्रांसफर नहीं हो सकता, हाई कोर्ट या जज खुद इनकार कर दे, तो वो मैंने आपको मिसाल दे दी है कि डिवीजन बेंच का इख्तियार वाला, जो डिवीजन बेंच के इख्तियार वाला केस सिंगल जज के पास चले जाए, सिंगल जज उस पर बैठ नहीं सकता कि जनाब ये तो मैं नहीं सुन, वो कहेगा नहीं जनाब ये मेरा इख्तियार नहीं है, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं मेरा इख्तियार। और ऐसी जो जजमेंट्स होती हैं जिसको मैं पर इंक्यूरियम जिनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ये कानून में, तो वो जनाब हैविंग नो फोर्स, वो ऐसे ही होता है, फोक ही होता है, उसमें अमल नहीं हो सकता। अब देखिए आगे क्या बनता है। मेरी तो ख्वाहिश है कि जनाब मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अच्छे जज हैं, वो रहे अदलिया के अंदर, समझेंगे ना। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।